आज हमको दिले ना काम पे रोना Thank you so much. Sonu ji, you just didn't have to. Can we please clap as loudly as we can? Because I quite stalk him on social media and he's been really traveling and he's been really busy. महबूब जी प्लीज स्टेज पे आ जाइए हम सब आपके बहुत बड़े फैन हैं He's probably one of the youngest dynamites we've had who's written such heavy weights for us. Ladies and gentlemen, for the man behind Yuva, Hum Dil De Chuke Sanam, Takshak, PS1 as well. Thank you so much. Shashi ji, aap bhi aa jaiye, the composer who has again been a heavyweight with all his beautiful compositions, Sarabjit, Mary Com, and of course Baji Rao. You want to tell us, Sonu ji ne uff kya gaya, kya loves, and of course aapka ye experience. Also, I'd like to call on stage Vikas, the producer, and Tausif Sheikh, who's done the mixing. शब्द नहीं है मेरे पास बताने के लिए कि जब सोनू जी गा रहे थे ये गाना तो क्या फीलिंग हो रही थी वो सिर्फ मैं जानता हूँ सर आई एम सो थैंकफुल और संदीप भाई आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया कि मेरा एक गाना सोनू जी ने गाया है मेरे लिए इतनी बड़ी बात है इतनी बड़ी बात है मैं बता दूं शशि बहुत ही मतलब कूट कूट के कलाकार पक्का कलाकार है और ये इतना अच्छा गाता है मैंने कुछ नहीं किया था मैंने सिर्फ शशि की कॉपी की है बस इतना अच्छा गाया है इसने मैंने सिर्फ शशि को फॉलो किया दैट्स इट ही वाज माय टीचर इन द सॉन्ग डेफिनेटली थैंक यू सर थैंक यू सो मच सर दरअसल सफ़ेद के ताल्लुक से मेरे संदीप से बहुत पुराने ताल्लुक थे मैं थोड़ी सी दो बात कहना चाहूँगा कि जब संदीप ने मुझे सफ़ेद की स्क्रिप्ट सुनाई तो और जब फिल्म देखी तो दो सवाल मेरे जहन में थे कि क्या इतनी अनोखी अजीब लव स्टोरी हो सकती है तो मेरे दिल ने जवाब दिया कि हाँ संदीप है तो हो सकती है फिर जब मैंने विजुअलाइजेशन देखा उसका इमेजिनेशन क्या हो ही डायरेक्टेड द फिल्म कैसे एक एक सीन कुछ सीन्स तो ऐसे जहाँ रोंगटे खड़े होते हैं फिर सोचा कि ऐसी अछूती कहानी पे ऐसा अछूता डायरेक्शन हो सकता है तो जवाब मिला कि हाँ संदीप सिंह है तो हो सकता है क्योंकि संदीप का पैशन सिनेमा के ताल्लुक से इस कदर है कि ही लिव्स सिनेमा ही स्लीप्स सिनेमा ही ड्रिंक्स एंड ईट्स सिनेमा तो मैं संदीप को मुबारकबाद दूंगा और हैरत की बात यह है मैं हैरतज़दा था इस बात पर कि क्या ये संदीप की पहली फिल्म है जिसे वो डायरेक्ट कर रहे हैं नहीं आप देखोगे तो आपको अंदाज़ होगा ऐसा लगेगा बहुत सीजन डायरेक्टर बैठा है जिसने काफ़ी फिल्में डायरेक्ट कर ली ये सोच इस शख्स की हमारा म्यूज़िक निकलना भी इस आदमी का कमाल है ये सच है इन्होंने पूरा हमको गाइड किया हिदायत दी और सबसे बड़ी बात बहुत सब्र से काम लिया मेरे और शशि के साथ और फिर हम पे छोड़ा भी हमको आज़ादी भी दी कंपोज करने और लिखने की तो ये रिजल्ट्स का आया दूसरा गाने के ताल्लुक से मैं शशि का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे अल्फाजों को उसने इतने प्यार से सजाया और रही सोनू नाम ही काफ़ी है उससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते सोनू मैं इनको बहुत पहले से सोनू बच्चे करके पुकारता था प्यार से और आज भी पुकारता हूँ सोनू बच्चे तो हमारा बड़ा पुराना साथ रहा है काफ़ी गाने गाए इन्होंने मेरे और अंत में मैं आनंद पंडित साहब का और गड़ा साहब और तमाम प्रोड्यूसर्स का शुक्रगुजार हूँ कि हमें चुना उन्होंने इस अजीम फिल्म के लिए संदीप तवक्कात बढ़ गए हैं उम्मीदें बढ़ गई हैं तुमसे और हमारी लालच भी बढ़ गई है तो एक नारा है कि संदीप सिंह आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं थैंक यू एक और नारा है संदीप है तो मुमकिन है That's why you love this genius. मैं पर्दे में यही बात कह रहा था कि संदीप है तो मुमकिन है Thank you so much for this beautiful song. I truly enjoyed every note and every word. Now I'd like to call upon the biggest blessing of the album in a way, क्योंकि रेखा जी की आवाज़ मुझे ऐसे लगता है एक submitted with us. Thank you so much, रेखा जी. कुछ देखा नहीं है और बहुत भूमिका नहीं बांधूंगी लेकिन
डोलो खा के आई हूँ मैं। ये शोज़ का सीज़न है तो इतनी अलग अलग सिटीज़ में ट्रैवल करते हैं, तो वो मौसम सेम डे जाते हैं, साउंड चेक करते हैं, शो करते हैं, रात 1 बजे आके खाना खाते हैं, सुबह फिर निकल आते हैं। तो आई थिंक वो गले का हो जाता है, एंड द मोमेंट वो रेस्ट मिलता है तो वो योर बॉडी गिव्स अप और वो कोलैप्स करके एंड देन इट रिएक्ट्स इन डिफरेंट वेज। तो मेरी पूरी कोशिश है बस ये फॉग मशीन अगर आप बंद कर दें, थोड़ा कम इफेक्ट रहे, मेरी आवाज़ निकल जाए बस। बी फ्लैट माइनर तुम्हें मिल गया था कॉर्ड चार्ट? हाँ, बस सिर्फ सापा साप ही मिलेगा तो दिस इज़ पार्ट ऑफ माई इनर जर्नी दिस सॉन्ग। और इसे लिखा है मुन्ना धिमन जो चंडीगढ़ में रहते हैं, बहुत खूबसूरत लिखते हैं। विशाल ने उन्हें पहली बार चांस दिया था और बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने किया है। और इसका जो अंतरा हुआ तो उसकी वजह ये थी कि विशाल हमेशा मुझे डिमिनिश्ड और ऑगमेंटेड कॉर्ड समझाते हैं और मैं सीखती हूँ फिर मैं भूल जाती हूँ, लेकिन इसका जो अंतरा है वो उधर से उपजा था और ओशो कम्यून में इसकी शुरुआत हुई थी कॉम्पोजिशन की। और coincidentally it got released on 11th of December जो ओशो की बर्थ एनिवर्सरी थी अभी 2 दिन पहले। तो आप सुनना चाहेंगे तो वीबी म्यूज़िक लेबल पे मैं सेल्फ पब्लिसाइज कर रही हूँ उस पे आप सुन सकते हैं पूरा गाना। और मेरे इंस्टा हैंडल पे बायो में भी इसका लिंक है। सॉरी संदीप। सॉफ्ट रखना जब भी ठेका रखोगे। रूठा यार मनाऊं, हाय रूठा यार मनाऊं, कैसे रूठा यार मनाऊं, कैसे अपनी आग रूठा यार मनाऊं, कैसे अपनी आग जलाऊं, कैसे है रूठा यार मनाऊं, किस लोरी पे नींद टिकाऊं, किस लोरी पे नींद टिकाऊं, किस करवट को क्या समझाऊं,
शुक्रिया। मैं स्पेशली बताना चाहूँगी कि देबार पितो साहा ने इसे इतना खूबसूरती से प्रोड्यूस किया म्यूज़िकली, अदरवाइज़ ये गाना ऐसा साउंड नहीं करता। So, That's the mark of greatness, that इतना कुछ करने के बाद भी there is this doubt. For a genius to doubt themselves, they say, is the presence of the genius itself. Rekha ji, what a beautiful composition, and I'm sure every song is an experience. I loved seeing you go around like a dervish. I want to ask you, आपके लिए इस गाने को गाने में और इसको present करने में, because this is special to you as well, क्या challenging था, क्योंकि खुद को direct करना था कहीं पे तो, और क्या आपके लिए memorable रहा इस गाने को actually बाहर लाने के लिए? आई थिंक दैट्स द होल पॉइंट कि वो पूरी एक जर्नी उसमें हो गई, और उसमें ये रहा कि एहसास के तौर पे पता था कि कैसी साउंड्स चाहिए या क्या होना चाहिए, बट हाउ टू एक्सप्रेस और एक्सप्लेन दैट टू समबडी। सो 2-3 लोगों ने इसके ट्रैक पे काम करने की कोशिश की और कभी नहीं वर्क किया, और 2017 में देबार पितो वी कॉल हिम बाबुन वर्कड, और इसमें जो शहनाई आती है वो सब कुछ बस वैसा ही चाहिए था कि एक वो साउंड, एक इट्स नॉट अ सैड सॉन्ग, यस एक मेलनकली है, एक लॉन्गिंग है, बट वो लॉन्गिंग में जो एक सेलिब्रेशन है, सो मेरे लिए एक वो पूरा 10 साल में एक जर्नी हुई कि, और ये समझ आया क्योंकि जब खुद के लिए ही कर रहे हैं, और आई वॉज़ वेरी श्योर कि जो म्यूज़िक सुना है, सीखा है, गाया है, और उसमें जितना भी एक्सपीरियंस हुआ है या लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं, तो उसमें मतलब मुझे बड़ी खुशी है कि ये हुआ इस तरह से नगमा, और आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि इसमें कुछ सोचा नहीं कि कुछ क्या, जहाँ तक पहुँचना है पहुँच जाएगा, जिनको इस गाने को सुन के अच्छा लगेगा वहाँ पे ये पहुँच जाएगा, और वहीं तक ज़रूरी है। Thank you, Rekha ji. Thank you, Babun, for arranging it so beautifully, and thank you for being here and gracing us with your beautiful presence. The way you danced, it actually released a certain energy from my heart to you, and thank you so much. Talk about it. I'm sorry. That's a whirling. So whirling is a Darwish meditation which Jalaluddin Rumi started in Konya, and तो उसमें एक हाथ से आप रिसीव करते हैं from the existence, the other palm faces downwards where you give it back to the earth. So that's it. And also I would like to, आदत नहीं है उस तरह बार बार थैंक्स बोलने की, पर विशाल ने पूरे टाइम सुन के उनके रिएक्शंस आते रहे, एंड दैट्स व्हाट हेल्प्ड द मोस्ट। जब पूरा हो गया देन ही सेड अब ये कंप्लीट हो गया, अब इसको ख़राब मत करो। Your chemistry is truly something. एक ही सवाल पूछना था, रूठे यार को मनाऊं कैसे। एक टाइम पे मुझे याद है जब आप रेडियो सिटी आए थे, आपने कहा था, आप आई हैड नेवर हर्ड ऑफ दिस बिफोर, आलू का शीरा बनाते, वो बहुत कंप्लेन करते हैं तुमने बहुत दिनों से बनाया नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था आलू का शीरा होता है। अब रूठे यार विशाल जी को कैसे बनाती है? ये तो घर की बात घर में ही रहे तो अच्छा है। Thank you, Rekha ji. Once again, I really request everyone to put your hands together for such a beautiful, beautiful jodi, and that, ladies and gentlemen, is what I say is love and togetherness. Vishal ji, Rekha ji, so kind of you all to be here.
You know, we feel so much love from her. Mahima, I can't imagine what it must be like at home. क्या माहौल होगा मतलब. हमको इतना प्यार और इतना ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है इनसे. यहाँ पे रेखा जी ने मुझे बोला था मुझे आधा घंटा बोलना है कुछ. मैं बोल देती हूँ. मुझे अच्छा लगा कि शशि धुन भूल गए. मुझे ये वाली धुन ज़्यादा अच्छी लगी. ओह. ठुमरी की ये रंग होती है भाई. Photo, please, everybody. Ismail ji is enjoying the most. That's true. Makes me feel great too. Thank you everyone for being such a wonderful audience. But we cannot end this beautiful musical gathering until we present the background score, the theme of Safed. और इसके पीछे भी एक पहले विजुअल हो रहा है. विजुअल मारो. आज तो मैं नीली हूँ बट या सफेद जी. हाँ. एक्सपीरियंस तो बहुत बहुत अच्छा था. आज ऑफ कोर्स आई हैव टू से सबसे पहले आज मतलब मैंने ऑनेस्टली ऐसा म्यूज़िक लॉन्च कभी नहीं देखा है. सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि इतने बड़े बड़े लोग हमारी इंडस्ट्री के यहाँ पर आए टू ब्लेस अस. सफ़ेद की जर्नी इफ़ यू आस्क मी बहुत मुश्किल रही. बहुत मुश्किल. पर्सनली भी प्रोफेशनली भी बहुत मुश्किल रही. लेकिन आज जब हम फिल्म देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ तो सही किया. उस समय भी जो भी चल रहा था आई थिंक ज़िंदगी में कुछ तो सही किया होगा. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि सफ़ेद हैपेंड फॉर मी. मतलब एक ऐसे वक्त में मेरी लाइफ में जब शायद मैं कुछ भी ना कर पाती. सो आई थिंक सफ़ेद उस समय मेरे पास आई एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू संदीप फॉर दैट. जब आप स्टेज पे थे तो जब आपके बारे में सब बात कर रहे थे तो आपकी आंखें भर आई थी. व्हाट वाज दैट थॉट प्रोसेस जो उस टाइम पे मोमेंट था जो माइंड में आ रहा था एंड यू वर लाइक कि नहीं मेरे को नहीं अभी यहाँ पर वो एक्सप्रेस करना. नहीं थॉट प्रोसेस आई मीन मैं वैसे भी आई एम वेरी वेरी इमोशनल. जैसा मैंने कहा सफ़ेद एक मेरी बहुत इमोशनल जर्नी थी फ्रॉम द टाइम जब हमने शूट शुरू किया और आज तक मेरी बहुत बड़ी इमोशनल जर्नी थी जो मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट की है आई होप. लेकिन जब भी सफ़ेद की बात होती है तो वो यादें हमेशा वापस आती हैं. और क्रिसमस और न्यू ईयर भी आ रहा है तो क्या कुछ स्पेसिफिक प्लानिंग होती है? स्पेसिफिक प्लानिंग तो नहीं. आई थिंक क्रिसमस न्यू ईयर्स एक खुशी का माहौल होता है. एक साल ख़त्म होने वाला, एक नया शुरू होने वाला है. तो आई थिंक इसी आशा से शुरू करते हैं कि खुशी लाए ज़िंदगी में. न्यू ईयर रेजोल्यूशन कभी पूरा नहीं कर पाती लेकिन इस बार मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये डेफिनेटली है कि मैं अपने आप को पहले खुशी देना चाहूँगी औरों से ज़्यादा. मैम ये भी जानना चाहेंगे इससे पहले आपकी टीवी शो थी नामकरण जिसमें भी एक अलग कहानी एक अलग स्टोरी थी. जी. देन इसके बाद सफ़ेद में भी कुछ ऐसी कहानियाँ झलक रही हैं हमें. जी. तो कितना चैलेंजिंग रहा है एंड कितना हेल्पफुल रहा है क्योंकि आप इससे पहले भी ये रोल शायद कर चुकी हैं. नहीं ये रोल तो एक्चुअली मैंने कभी नहीं क्योंकि एक्चुअली आई डोंट नो आप लोगों को पता है कि नहीं कि मैं इस सफ़ेद में मैं एक ट्रांसजेंडर का रोल प्ले कर रही हूँ. ट्रांसजेंडर का रोल मैंने कभी प्ले नहीं किया है. ऐसी कठिनाइयाँ बहुत फेस की हैं. कठिनाइयाँ डेफिनेटली की हैं बट ये कैरेक्टर मेरे लिए मतलब पहली बार था लाइफ में एंड इट वाज वेरी वेरी चैलेंजिंग. इनफैक्ट पहले मुझे संदीप ने बोला भी था मेरा पहला रिएक्शन था कि मेरी शक्ल देखी है आई एम सो प्रिटी आप मुझे ट्रांसजेंडर कैसे दिखाओगे. द बिगेस्ट थिंग कि एक्टिंग तो छोड़ो मैं दिखूँगी कैसी. बट संदीप हमने बहुत सारे लुक टेस्ट किए एंड जब मैंने अपने आप को देखा मैंने कहा हाँ यार लग सकती हूँ सो तो एक काफ़ी चैलेंजिंग था. फिज़िकली वेरी चैलेंजिंग. आवाज़ को बदलना लुक्स को बदलना बट फैमिली रिएक्शन क्या था एक ट्रांसजेंडर की भूमिका प्ले कर रही हैं. दे वर वेरी कन्फ्यूज्ड Yeah. कि क्यों और कैसे एंड वाई बट आई थिंक जब वो देखेंगे फिल्म मेरी फैमिली से अभी तक किसी ने देखी नहीं है बट व्हेन दे सी आई एम श्योर दे विल बी प्राउड ऑफ मी. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू.
थैंक यू सो मच पहले तो आप लोगों का आने के लिए एंड मोर देन एनीथिंग इट मींस मोर देन एनीथिंग फॉर बोथ ऑफ अस थैंक यू थोड़ा सा आगे आगे थैंक यू चलिए सफेद हाँ जी सफ़ेद मेरे लिए आई थिंक हम सबके लिए एक बहुत ही मुश्किल जर्नी रही है इट्स बीन 1.5 साल हो गया हमने मूवी शूट करना शुरू किया था अ वेरी डिफ़िकल्ट बट अ ब्यूटीफुल जर्नी बहुत मुश्किल मूवी थी शूट करने के लिए दोनों कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे जैसे मैंने स्टेज में भी बोला था जब मूवी की शूटिंग ख़त्म हुई थी तो मैंने संदीप को मैसेज किया था प्लेन से बैठ के कि आई होप इन माई लाइफ I don't get to experience this ever again because there was so much pain in the character और संदीप ऐसा डायरेक्टर है कि जो जब तक वो तुम्हारी अंदर से फीलिंग ना आए ना वो सेटिस्फाई नहीं होता सो मुझे काली बनना पड़ा और इसको चांदी बनना पड़ा और वो कैरेक्टर्स बहुत पेनफुल थे सो वेरी पेनफुल जर्नी बट वेरी इनरिचिंग जर्नी जो तुम्हारी सोल को अंदर से चेंज कर देती है तो शूटिंग करके बहुत पेनफुल लगा लेकिन बाद में बहुत मज़ा आया कितनी देर तक आपके साथ भी स्टे किया क्योंकि ये तो हमेशा रहेगा भी बट फिजिकली वो कितनी देर तक काली बनना पड़ा और काली अंदर आई थिंक काफ़ी टाइम तक मैं काली से बाहर नहीं आ पाई थी इनफैक्ट मेरे को ये फील होने लग गया था कि यू नो व्हेन यू डू सच अ रोल यू फील सो हेल्पलेस एज अ ह्यूमन बीइंग एज अ सिटीजन ऑफ योर ओन कंट्री कि एक पूरा एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी है जो ज़िंदगी जी नहीं रहा और तुम उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे या सो यू फील वेरी हेल्पलेस यू जस्ट फील वेरी बैड अबाउट योर सेल्फ तो वो एक अच्छी फीलिंग नहीं थी बिकॉज मुझे लग रहा था कि कुछ करना चाहिए हमें कुछ करना चाहिए आई रियली होप इस मूवी के ज़रिए कुछ बदलाव आए दोनों कम्युनिटीज़ की लाइफ में नो आई थिंक जो उन्होंने बोला बिल्कुल एकदम करेक्ट बोला एंड द जर्नी क्योंकि ये रंग ही सफ़ेद है और बहुत लोगों को पता भी है और कुछ लोगों को नहीं भी पता है कि ये ऐसा रंग है जिसमें सातों रंग समाये होते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर हम इस बात को जान लें कि बोथ द कम्युनिटीज़ जो भी हमारी नॉर्मल सोसाइटी में प्रिवेल करते हैं तो अगर हम ये छोटी सी बात अगर समझ लें कि हाँ किसी एक कम्युनिटी को अगर हम केज करके रखेंगे तो वो ऑल इन ऑल पूरी सोसाइटी केज हो जाएगी क्योंकि हम एक दूसरे से ही बनते हैं हमारी इंडिविजुअलिटी दूसरों के होने से ही है तो आई थिंक वो इम्पोर्टेंस ऑफ थॉट एंड वो द रियलाइजेशन ऑफ दैट थॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक सिनेमा इज़ नॉट जस्ट यूज फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस नाउ इट ट्रांसेंड्स एंड वो आवाज़ जो शायद सफ़ेद उठाए वो दूर तक जाए और गूंजे एंड इट चेंजेस मीरा मैम आपसे जानना चाहेंगे बिग बॉस का बहुत ट्रेंड चल रहा है मनारा उसमें दिख रही है कैसा लग रहा है मनारा का गेम प्लान मैं बिग बॉस देखती नहीं हूँ बिग बॉस मुझे एक बहुत ही नेगेटिव और टॉक्सिक शो लगता है और मुझे नहीं पता कौन लोग बिग बॉस देखते हैं ऑनेस्टली बट या मनारा वहाँ पे गई है आई रियली होप वो जीत के आए क्योंकि शी इज़ अ वेरी फन लविंग गर्ल वो हमेशा प्यार बांटती है तो मैं देख नहीं रही उसकी जर्नी बट आई रियली होप कि वो जीत गया और वो सबकी बजाती है लास्ट क्रिसमस और न्यू ईयर सफ़ेद के साथ ही बीतेगा हम 30th को गोवा में स्क्रीनिंग कर रहे हैं सफ़ेद की सो इट्स गोना बी अ वर्किंग क्रिसमस एंड न्यू ईयर्स एंड नथिंग कैन बी बेटर देन दैट अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है मीरा मैम आपकी आई एम डूइंग वन फिल्म कॉल सुपर वुमन जो एक एसेक्सुअल लड़की की कहानी है नेक्स्ट मूवी वो रिलीज़ होगी ऑलरेडी शूट हो चुकी है सो थैंक यू मैम थैंक यू या फॉलो भी करते गुड थोड़ा मनारा का गेम दिख नहीं रहा है क्योंकि वो मुनावर से थोड़ा ज़्यादा मुनावर की फ्रेंड जो भी होती कितनी लड़ाइयों और कितनी मतलब शादी होती है और वो भी बिना बात
पहले से रही हूँ तो आप मेरी आवाज़ पहले भी सुन चुके हैं, पर ये मेरा हाँ पहला कॉम्पोजिशन है खुद जो मैंने किया है। और करीब ये सफ़र मेरा शुरू हुआ 2006 में और फिर 2016 तक धीरे धीरे कंपोज करती रही। वो सफ़र कंप्लीट हुआ और फिर हम 21 में आई थिंक संदीप और मैं जब मिले और संदीप ने अपनी फ़िल्म के बारे में बताया और फिर उसको एक गाना सुनाया तो उसे बहुत पसंद आया। एंड देन ही सेड के करना है तो फिर एक अंतरा और किया और आखिर का जो आलाप था वो उसके लिए एक्स्ट्रा किया कि मतलब मुझे अलग ढंग से करना था, उसे अलग ढंग से चाहिए था, तो ये फिर इनके फिल्म में आ गया। तो मुझे खुशी है कि संदीप का जो पहला काम है एज डायरेक्टर, मैं उसमें उसके अंदर एक हिस्सा ले सकी। और संदीप को मैं रेडियो सिटी के वक्त से जानती हूँ। 2008 में नमक इश्क के लिए मैंने पहला इंटरव्यू उनका किया था जब वो प्रोग्रामिंग हेड थे, फिर उनका म्यूज़िकल आज़म किया और बस उसके बाद म्यूज़िक की वजह से हमारी बड़ी अच्छी बातचीत हमेशा होती रही। तो कभी ऐसा होता था कि महीनों बात नहीं होती थी और फिर 2-3 बार इकट्ठे मिल लिए। और ये भी है कि हम चाट का जो शौक़ है वो भी हमारा सिमिलर है। तो मुझे बहुत खुशी है कि संदीप ने अपनी फ़िल्म बनाई और जैसा कि वो खुद बता रहे थे ये स्टोरी उनके साथ कब से है और हाउ ही फेल्ट फॉर ट्रांसजेंडर्स एंड हाउ। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि किसी को तो करना ही था, तो व्हाई नॉट संदीप। नहीं, कुछ ख़ास नहीं। मुझे लगता है या तो सेलिब्रेट हर दिन ही किया जाता है, वो कोशिश होती है, लेकिन हाँ रेस्ट के लिए टाइम मिलता है वो अच्छा है। तो आराम ज़रूर मिलेगा और छुट्टियों में, क्योंकि उस वक्त में कोई हम ऐसे शोज़ भी नहीं करते हैं, तो वो एक अच्छी बात है। आराम मिलेगा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। और हमारे जो पेट्स हैं रोज़ार और हैदर, आसमान, विशाल, हम सब लोग बस साथ रहेंगे और अच्छा खाना खाएंगे, आराम करेंगे बहुत। जी, अगर विशाल जी ने आपके ऊपर बस करो तो शायद मुझे लगता है कि आप और इम्प्रोवाइजेशन करेंगे। इसमें तो वो अब खुलता रहेगा, पर मैंने और गाने भी कंपोज किए हैं तो इसलिए उनको भी कंप्लीट किया है। तो अभी आगे के कुछ महीनों में वो एक एक करके हर महीने कोशिश होगी कि वो रिलीज़ हो बीबी म्यूज़िक से ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मैं जर्नलिस्ट रहा हूँ तो मुझे पता है कि जब मौका मिले तो सारे सवाल पूछ लूँ। सबसे पहले तो किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेना ही जिम्मेदारी है और सफ़ेद की जिम्मेदारी हमने ली नहीं, तीनों ने हमने निभाई है। और ये फिल्म स्पेशल फिल्म है, छोटी सी फिल्म है, जब लोग देखेंगे और सराहेंगे तब ये बड़ी बनेगी। तो आज जो आशीर्वाद और प्यार मिला वो एक रिश्ते को मिला है। जो फिल्म को प्यार मिलेगा वो सिर्फ़ और सिर्फ पब्लिक ही दे पाएगी और वो पब्लिक तभी दे पाएगी जब उस पर मीडिया का साथ होगा। मीडिया सिर्फ स्टार्स के फिल्मों को ही सपोर्ट करती है, स्टार्स के फंक्शंस पे ही जाती है, स्टार्स के बाइट्स को ही एडिटर्स चलाते हैं। ये जो फिल्म है वो दो
ऐसे लोगों की कहानी है जिनको हम हमेशा अनदेखा कर देते हैं और उनसे हमेशा दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो ये फिल्म मैं चाहता हूँ कि जितने हम सब नॉर्मल अपने आप को समझते हैं, पहले ये फिल्म देख के वो समझ जाएं कि किनको अपना बनाना है और हम सब एक हो, चाहे वो विडोज़ हो, चाहे ट्रांसजेंडर्स हो या फिर जो हम कहते हैं कि थर्ड जेंडर। वो थर्ड जेंडर क्या होता है मुझे नहीं पता है, वो भी हम मैं चाहता हूँ कि हम सब एक ही चीज़ होते हैं, हम सब इंसान हैं। जैसे अब लोग कहना शुरू कर चुके हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब बोलते थे, पर अब लोग एक्चुअली में मानना शुरू कर चुके हैं। उसी तरीके से प्लीज़ थर्ड जेंडर ना कहें। मैं तो ये विनती करता हूँ कि थर्ड जेंडर ना कहें। हम सब वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर नॉट थर्ड genders to anyone. I think we are third gender, they are the fourth gender.